हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बात कर रही थी भारतेंदु योगीन जो नाटक है यानी हिंदी नाटक का विकास पूरा भारतेंदु योगीन से लेकर के आगे तक हम पूरा चलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारतेंदु योगीन नाटक पर। आपको कहीं भी इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी चीज़ें यहीं पर हिंदी नाटक का विकास गोविंद पांडे वाली बुक से मैंने टॉपिक लिया हुआ है पूरा। आपको इधर-उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन शॉट सॉल्यूशन इसी इसी में हिंदी नाटक के विकास पार्ट 1, पार्ट 2, 3 जितने वीडियो में लेक्चर में हो पाएगा उतने में आपको मैं कवर करूँगी क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाने से आप लोग लगता है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके सीखेंगे हम। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी नाटक का विकास प्रथम उत्थान जिसे भारतेंदु युग। हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कोटेशन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं नाटक के लिए कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। फिर हम बात करेंगे हिंदी प्रथम नाटक, नाटककार एवं प्रस्तोता। हम बात करें कौन-कौन प्रस्तोता है, इनका फिर मूल नाटककार कौन है, मूल नाटक कौन-सा है, मूल नाटककार कौन-कौन सा है। क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि किस प्रस्तोता ने किस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है और कौन सा इसका मूल नाटककार है। तो हम बात कर रहे हैं प्रस्तोता डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का मूल नाटक गए सुकुमार राज के नाटक दिल्हड़ को माना है। गै सुकुमार रासक जो नाटक है इनके जो मूल नाटककार हैं कौन है, दिल्हड़ हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने गोरक्ष विजय जो नाटक है मैथिली भाषा में विद्यापति को माना है। मूल नाटककार कौन है, विद्यापति। गोरक्ष विजय नाटक है जिसको डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार किया है जो क्या है मैथिली भाषा में है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है, आनंद रघुनंदन नाटक है जिसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। उसकी भाषा है ब्रज भाषा। रचना किसकी है, नाटक किसका है, महाराजा विश्वनाथ सिंह का। महाराजा विश्वनाथ सिंह का। और रामचंद्र शुक्ल जी ने किस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना, क्योंकि बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर दशरथ ओझा है, सभी महत्वपूर्ण ही है प्रस्तोता। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप में कम है, सभी महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात कर रहे हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है जो कि ब्रज भाषा में है और महाराजा विश्वनाथ सिंह का ये नाटक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है, क्योंकि भारतेंदु युगीन नाटक की हम बात कर रहे हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है जिसकी भाषा है ब्रज भाषा। गिरधर दास गोपाल चंद यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता की ही रचना है, ये नाटक है नहुष नाटक। गिरधर दास गोपाल चंद जी का ही नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता थे। अब बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास कृत मूल मूल नाम जिनका गोपाल चंद्र था कृत नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। हम बात कर रहे हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने हिंदी के कई नाटक मतलब प्रथम नाटक फर्स्ट जो कहते हैं हिंदी का प्रथम नाटक, द्वितीय नाटक, तृतीय श्रेणी बताया हुआ है हिंदी नाटक को। तो हम बात कर रहे हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का जो पहला नाटक की जो श्रेणी दी है वो अपने पिता द्वारा लिखित नहुस नाटक को जिसका प्रकाशन वर्ष 1859 है हिंदी का प्रथम नाटक माना है। फिर बात करें राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक जिसका प्रकाशन है 1862 को द्वितीय नाटक माना है, को द्वितीय श्रेणी में नाटक माना है। फिर अपने द्वारा लिखे गए नाटक विद्या सुंदर जिसका प्रकाशन वर्ष है 1868 को तीसरी श्रेणी माना है, तीसरा नाटक माना है। फिर श्रीनिवास दास कृत ताप्ता संवरण नाटक जिसका प्रकाशन हुआ 1883 को चौथा नाटक माना है। कितनी बड़ी बात है जो जिन हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिनका नाटक माना जाता है जिन भारतेंदु योगीन नाटक उनके युग से नाटक का विस्तार की जो बात की जाती है, लेकिन उन्होंने अपने अपने ऊपर दो नाटक के और बताए हैं। अपने नाटक को विद्या सुंदर को तृतीय श्रेणी में रखा है। हम बात कर रहे हैं अब भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षणा को ध्यान में रखकर की गई है। जो नहुस नाटक है उनके पिता द्वारा लिखित उस नाटक के बारे में भारतेंदु जी कहते हैं कि नहुस नाटक की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है।
नहुस नाटक पद्य पद्य ब्रजभाषा में है। नहुस नाटक पद्य पद्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। बात करें हम खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं जो नाटक उनके उनमें भी हम एक नजर डाल लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण है, कुछ कम भी है, ऐसा नहीं है। जो रचना लगी हुई है सभी महत्वपूर्ण ही है। लगी क्या है, यूनिट 2 के अंतर्गत हम नाटक हिंदी नाटक के विकास में बात कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो हिंदी नाटककार है, नाटक है और भाषा है, उनमें हम बात कर रहे हैं। प्राणचंद चौहान का नाटक है रामायण महानाटक। 1610 इसका प्रकाशन वर्ष है, ब्रजभाषा में है। रघुराय रघुराय नागर का नाटक है सभासार। ब्रजभाषा में इसकी भाषा है सभासार नाटक। 1700 प्रकाशन वर्ष है। अमानत जो नाटक है ब्रजभाषा इसकी अमानत जो नाटककार है इनकी भाषा है, इनका नाटक है इंदर सभा। ब्रजभाषा में रचित है। 1853 प्रकाशन वर्ष है। इसमें महत्वपूर्ण ही हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी का जो नाटक है ये ब्रजभाषा में है चंडी चरित्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखते चलिए। हो सकता है आपको यदि नोट्स बनाने हैं तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये नोट्स फॉर्म में ही है। आप इसका पूरा पीडीएफ भी रख सकते हैं। गणेश कवि जो है ब्रजभाषा में इनका नाटक है प्रद्युम्न विजय। 1863। अब बात करें अमानत कृत इंदर सभा नाटक। इंदर सभा एक ओपेरा गीत नाट्य है। ओपेरा गीत नाट्य है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया है। अमानत कृत इंदर सभा एक ओपेरा नाटक है, ओपेरा गीत नाट्य है। फिर अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया है। सन 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है। अब हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी का जो अभिनीत नाटक जिनको रंगमंच में प्रस्तुत किया गया है या अभिनय किया गया है, उन नाटकों की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक किसे माना जाता है, तो आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल को माना गया है, जो 1868 में काशी में खेला गया है, यानी काशी में मंचन किया गया है जानकी मंगल नाटक का। जिसमें लक्ष्मण की भूमिका यानी लक्ष्मण के जो अभिनय का है, अभिनय भरतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं किया। लक्ष्मण पात्र की भूमिका यानी लक्ष्मण का अभिनय भरतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं जानकी मंगल नाटक में किया हुआ है। जानकी मंगल नाटक किसका है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। साथ ही साथ हम लर्न करते भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए, नहीं, हम साथ ही साथ लर्न करते चलेंगे। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। शकुंतला के अभिनय के लिए उन्होंने मूंछ मुड़ाने का आज्ञा मांगी थी अपने पिता से। किसने, प्रताप नारायण मिश्र ने। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु को जो उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इन्होंने भारतेंदु की उपाधि इनको कब मिली थी और किसने दी थी, तो भारतेंदु की उपाधि इन्हें 1880 में मिली थी। काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनूदित नाटकों की जो संख्या है वो 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक हम देखते हैं। भारतेंदु के मौलिक और अनूदित नाटक भी हैं, तो पहले हम बात करेंगे भारतेंदु के मौलिक नाटकों पर, फिर हम बात करेंगे अनूदित नाटकों में। भारतेंदु के मौलिक एवं अनूदित नाटकों की एक संख्या जो 17 बताई गई है। देखते हैं हम मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1873। यह क्या है, प्रहसन है। इसमें सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। हम नाटक पढ़ रहे हो या कहानी पढ़ रहे हो या उपन्यास पढ़ रहे हो या अन्य गद्य विधा पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, कम से कम जिस रचना को पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत उसकी जो नाट्य के विषय क्या है, कहानी का विषय क्या है, उसके अंतर्गत क्या बात चल रही है, किस विषय पर बात हो रही है, वो हमें कम से कम पता ही होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
दूसरे नंबर पर है विशस विस्मोधम 1876 पर ये नाटक प्रकाशन वर्ष में आया है। भाड़ एक पात्रीय नाटक है ये। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा समाजी राव के उन स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। तीसरा है प्रेम जोगनी 1875 4 अंकों की नाटक है ये। 4 अंकों का नाटक है। काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र किया गया है इस नाटक के अंतर्गत। चंद्रावली मौलिक नाटक है 1876। ये नाटिक है। वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। भारत दुर्दशा नाटक 1880 नाट्य या रासक है। ये लास्य रूपक है। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि भारत दुर्दशा नाटक आपके सिलेबस में लगा हुआ है यूजीसी नेट के। तो भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चरित्र चित्रण एवं राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है इस नाटक में। फिर हम बात करेंगे नील देवी जिसका प्रकाशन वर्ष 1881। ये गीत रूपक है। राजपूतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा ऐतिहासिक गीत रूपक में की गई है। अंधेर नगरी नाटक जिसका प्रकाशन वर्ष 1881 है। यह एक प्रहसन है। ये भी आपके सिलेबस में लगा हुआ नाटक है। राजा की मूर्खता अन्याय एवं अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। सती प्रताप 1883 पौराणिक नाटक है। सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक। अब हम बात करेंगे कि नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक की चर्चा करते हुए नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं। तो नाटक के 5 उद्देश्य बताए हुए हैं। हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी की रचना की है। देश वत्सलता को ध्यान में रखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन किन नाटकों की जो रचना की है तो याद रखिएगा भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा उपन्यास अधूरा है, कौन सा नाटक अधूरा है, तो बहुत भी पूछा जाता है। तो इसमें अगर पूछ ले कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक अधूरा है तो सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे पूरा किसने किया है, राधा कृष्ण दास ने। ब्रजरत्न दास ब्रजरत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप नोट डाउन करते चलिएगा। काशीनाथ खत्री का जो नाटक है बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। कुछ नाटक तो ऐसे भी थे जो भारतेंदु के घर में ही मंचन उनका हुआ है, खेला गया था। तो काशीनाथ खत्री का नाटक जो है बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छाया चित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुई है। भारतेंदु के ने 3 प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया है। याद रखिएगा भारतेंदु की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्रिकाएं हैं। आप इनका प्रकाशन वर्ष क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी याद करिएगा, पहले से बाद के क्रम में, बाद से पहले क्रम में। यानी कि आपको इनका जो प्रकाशन है प्रकाशित कब हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि वचन सुधा प्रकाशित हुई 1868 में। हरिश्चंद्र मैगजीन प्रकाशित हुई 1873 में। मासिक पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका। और बाला बोधनी 1874 में प्रकाशित हुई, ये महिलाओं से संबंधित है। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की है। किसने, भारतेंदु ने। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है। भारतेंदु ने नए प्रयोग भी प्रस्तुत किए हैं अपने नाटकों में, निबंधों में। और हरिश्चंद्र ने नाट्य निबंध की रचना 1883 में की है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला राजनीतिक नाटक है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। वो पूछ सकता है कि भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक भी हम यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि हम मौलिक नाटक कर चुके हैं जिनको किसी दूसरी भाषा से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अनूदित किया हुआ है, वो नाटक भी हम यहाँ पर देख लें। रत्नावली जो नाटक है 1868 में इसका प्रकाशित किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका जो मूल नाटक रत्नावली नाटिका है, भाषा इसकी संस्कृत थी। जो मूल नाटककार थे हर्ष था। जो हर्ष हर्ष का नाटक था क्या, रत्नावली नाटिका संस्कृत भाषा में, जिसको हरिश्चंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में अनुदित किया है रत्नावली नाम से। याद रखिएगा, विद्या सुंदर नाटक है, 1868 में प्रकाशित किया गया है। संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्या सुंदर हिंदी अनुवाद है। ये बंगला भाषा में पहले था। बांग्ला में यतीन्द्र मोहन ठाकुर का ये नाटक था विद्या सुंदर, जिसको अनुदित किया है विद्या सुंदर नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पाखंड विडंबन 1872 प्रकाशित किया है भारतेंदु ने अनुदित करके। प्रबोध चंद्रोदय अंक 3 है। मूल नाटक का नाम था प्रबोध चंद्रोदय, 3 अंक में था, संस्कृत भाषा में था। कवि कृष्ण मिश्र इसके मूल नाटककार थे। धनंजय विजय जो नाटक अनुदित किया है भारतेंदु ने 1873 में, इसका पुराना नाम भी धनंजय विजय था। संस्कृत भाषा में नाटक था। कांचन कवि का ये मूल नाटककार है कांचन कवि। मुद्रा राक्षस 1878 में प्रकाश अनुदित किया है भारतेंदु जी ने। मुद्रा राक्षस इसका पहले भी नाम था, संस्कृत भाषा में था। विशाख दत्त का ये नाटक है। इसके मुद्रा राक्षस नाटक के मूल नाटककार कौन है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। ये विशाख दत्त मूल नाटककार है। दुर्लभ बंधु जो नाटक है अनुदित किया है भारतेंदु ने 1880 में। इसका जो पहले पुराना नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसकी भाषा थी अंग्रेजी, विलियम शेक्सपियर का ये नाटक था। कर्पूर मंजरी 1875। कर्पूर मंजरी पुराना नाम भी था, प्राकृत भाषा में था, राजशेखर की नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र जो नाम था 1875 में, सत्य हरिश्चंद्र नाम से जो भारतेंदु ने नाटक को अनुदित किया है। चंड कौशिक नाम इसका पुराना था, बंगला भाषा में था। छिमेश्वर की नाटक है ये। भारत जननी जो अनुदित किया है 1877 में। भारत माता नाम से पहले इसका था, बंगला भाषा में था। इसके राइटर का कोई यहाँ पर नहीं बताया गया है। भारतेंदु द्वारा जो अभिनीत नाटक है, भारतेंदु ने जिन नाटकों में अपनी भूमिका निभाई है, खुद पात्र के रूप में अब मंचन किया है जिन नाटकों को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं, उन पर हम बात करते हैं। जानकी मंगल नाटक में हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। नील देवी जो नाटक, इसमें पागल की भूमिका निभाई है। सत्य हरिश्चंद्र जो नाम है, हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। बाबू ब्रजरत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। अभी के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार एवं विषय। अभी हम बात कर रहे थे ये सब, हम नाटक के उद्देश्य की बात कर चुके हैं, अनुदित नाटक की बात कर चुके हैं, मौलिक नाटक की बात कर चुके हैं। पार्ट 1 के माध्यम से हमने अभी इतना किया है। पार्ट 2, 3 के अंतर्गत हम बाकी नाटक हिंदी नाटक का विकास की हम पूरी बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।